अस्सलाम वालेकुम अली साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? जी वालेकुम, अल्लाह ताला का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अच्छा अली साहब, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहा था। आपकी काफ़ी रिसर्च है यूरोपियन वीज़ा, जर्मनी और दीगर कंट्रीज़ को लेके। आपके मैं वीलॉग्स देखता रहता हूँ, आप काफ़ी रहनुमाई करते हैं लोगों की। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस थे इस हवाले से कि जैसे बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो आई हुई हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, और जिनकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है और अब वो PSW पे हैं। जी जी। तो इधर सबसे बड़ा मसला पेश ये आ रहा है, स्पॉन्सरशिप मिल नहीं रही। और आपको पता है कि वीज़ा आपको यहाँ परचेज़ करना पड़ता है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा 5 साल का, 3 साल का। लेकिन कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जब वो इधर आए तो अल्लाह ताला ने उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजा। तो कोई ऐसा रूट है कि वो जो बच्चा पैदा हुआ है इधर, उसकी बेस पे जो वालदैन हैं वो कोई गार्डियन वीज़ा या कोई स्टे करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं? कोई इस तरह का क्या हो सकता है उन लोगों के लिए जिनको अल्लाह ताला ने इधर आके बच्चे दिए हैं, ब्रिटिश बॉर्न हैं? उनके लिए क्या रूट है और फिर उनके पेरेंट्स के लिए क्या रूट है और कौन से बेस्ट ऑप्शन हैं? ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया, आप मेरा ब्लॉग देखते हैं। तो बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। अक्सर कमेंट्स में भी इस किस्म के सवाल वगैरह आते रहते हैं। तो बात यह है कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 2-3 जो है ना वो कैटेगरीज हैं। अच्छा। एक तो जो पेरेंट्स हैं वो स्टूडेंट वीज़ा पे आए हों तो उनका क्या सिनेरियो होगा, और अगर वो वर्क वीज़े पे आए हैं तो उनका क्या सिनेरियो होगा। ठीक है। ठीक है। मोस्टली यहाँ पे जो कपल्स आते हैं तो उनको यहाँ पे बच्चा वगैरह हो जाता है, अल्लाह ताला की देन है। तो जो बेबी होता है ना, तो डेफिनेटली अगर पेरेंट्स स्टूडेंट हैं तो बेबी के पास तो डेफिनेटली कोई नेशनलिटी वगैरह या उसको ILR वगैरह कोई ऑफ़र नहीं होगा। तो डिफरेंट सिनेरियो होता है जो फॉलो करना पड़ता है अगर आप अपना जो ड्यूरेशन है यहाँ पे UK में उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो ठीक है। फ़र्ज़ कर लें कि मैं UK आया हूँ 2023 में, 2024 में बेबी हो जाता है। ठीक है। ठीक है। अब 2024 के एंड में मेरी डिग्री कंप्लीट होती है और मैं PSW पे चला जाता हूँ। 2 साल का मुझे PSW मिलता है। सपोज कि मेरा PSW जाके ख़त्म होता है 2027 में, 2027 की फरवरी या मार्च में। ठीक है। जबकि मेरे बेबी की पैदाइश होती है 2024 के स्टार्ट में। सही है। अब देखा जाएगा कि जब मेरा वीज़ा ख़त्म होगा उस वक्त बेबी की एज क्या है। सपोज के 1 जनवरी 2024 को बेबी की बर्थ होती है और 1 जनवरी 2027 को मेरा वीज़ा जो है ना वो ख़त्म हो गया। ओके। उस वक्त बेबी की एज क्या होगी? 25, 26, 27, 3 साल होगी बेबी की एज। चले हम फर्ज कर लेते हैं, फर्ज कर लें कि 3 साल होगी। अब क्या होगा कि पहली बात तो ये है कि हमें यहाँ पे कोई स्पॉन्सर तलाश करना पड़ेगा। ठीक है। कोई वर्क वीज़ा हमें लेना पड़ेगा। अगर हम वर्क वीज़ा पे जाते हैं तो डेफिनेटली हम लोग, मैं वर्क वीज़े पे जाता हूँ तो मेरी जो फैमिली होगी, मेरे जो बच्चे होंगे, मेरी वाइफ, वो मेरे डिपेंडेंट होंगे, वो भी मेरे साथ रहेंगे। अब सपोज कि मुझे 5 साल का स्पॉन्सर मिलता है, 5 साल का वर्क वीज़ा मिलता है 1 जनवरी 2027 को, जो कि एंड होगा 1 जनवरी 2032 को। अब जब मेरा वीज़ा 1 जनवरी 2032 को एंड होगा 5 साल का, उस वक्त जो हमारा बेबी होगा उसको यहाँ पे UK के अंदर 8 साल हो चुके होंगे। ठीक है। UK का कानून ये है कि जो बच्चा यहाँ पे पैदा होता है और यहीं पे रहता है मिनिमम 7 साल के लिए, ठीक है। अगर वो वापस पाकिस्तान भी जाता है या इंडिया जाता है, किसी कंट्री में जाता है, तो 3 महीने के अंदर अंदर उसको वापस आना होता है UK। यानी कि उसका एक्सटेंडेड स्टे नहीं होना चाहिए। यस, मोर देन 3 मंथ्स। मोर देन 3 मंथ उसको वापस हर हालत में इधर आना होगा। अब जब बच्चे की एज 7 साल होगी या उसको 7 साल यहाँ का ड्यूरेशन हो जाएगा UK के अंदर, तो ऑटोमेटिकली जो बच्चा होगा ना उसको ILR मिल जाएगा, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हो जाएगा, वो यहाँ पे रह सकता है बच्चा। ठीक है। उसको किसी भी किस्म के वीज़े की ज़रूरत नहीं होगी।
और क्या उसके पेरेंट्स अपने उसी बच्चे की बेस पे स्टे अप्लाई कर सकते हैं? जी डेफिनेटली बच्चे बच्चे की बेस पे जो पेरेंट्स होंगे वो एज ए गार्डियन यहाँ पे फैमिली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सपोज कि उनको आगे वर्क वीज़ा नहीं मिलता, कोशिश तो ये होगी कि वो वर्क वीज़ा ले लें। अगर उनको वर्क वीज़ा नहीं मिलता तो फिर डेफिनेटली उस बच्चे की बेस के ऊपर पेरेंट्स यहाँ पे यूके में रह सकते हैं फैमिली वीज़े पे। और ये कब मतलब पेरेंट्स को नेशनैलिटी ऑफर होगी या ILR ऑफर होगा कि वो जब बच्चे को ILR मिल जाता है या बच्चे को नेशनैलिटी मिल जाती है तो बच्चे की नेशनैलिटी मिलने के बाद सपोज कि मैं अपना फैमिली वीज़ा अप्लाई करता हूँ तो पहले मुझे 3 साल का फैमिली वीज़ा देंगे, बाद में दोबारा फिर वो 3 साल या 2 साल का फैमिली वीज़ा देंगे। जब मुझे 5 साल हो जाएंगे बच्चे की बेस पे यहाँ पे यूके में तो फिर मुझे नेशनैलिटी ऑफर हो जाएगी। यानी कि मैं ये समझा हूँ कि जो भी स्टूडेंट भाई आए हैं और जिनको अल्लाह ताला ने औलाद दी है इधर आके, तो जैसे तैसे करके 7 साल इधर गुजारे। हाँ, ये 7 साल ताकि उनके बच्चे को 7 साल इधर हो जाएं। और उसके लिए 2 हैं, एक तो ये कि वो अपना स्पॉन्सर परचेज कर लें और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो फिर या तो अपनी डिग्री को एक्सटेंड कर लें, कोई PhD में दाखिला ले लें, कोई रिसर्च डिग्री में ले लें, ताकि उनके कम से कम बच्चे के 7 साल इधर। जी, ये भी बहुत अच्छा एक मतलब आपने एक एंड दिया है, एक रास्ता बताया है कि सपोज के फैमिली को पेरेंट्स को वर्क वीज़ा नहीं मिलता। मैंने यहाँ पे मास्टर कंप्लीट किया है। मेरा मास्टर, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मेरा मास्टर जनवरी 2027 में मेरा यहाँ पे वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, PSW ख़त्म हो जाएगा, मुझे यहाँ पे स्पॉन्सर भी नहीं मिला। अब मुझे क्या करना है कि इससे पहले मुझे आगे PhD में एडमिशन ले लेना चाहिए। PhD में या मास्टर्स में किसी और में जिसमें किसी और सब्जेक्ट में, रिसर्च में, बिजनेस बेस आपके पास कोई कोर्स हो तो आप उसमें एडमिशन ले लें। लेकिन वो भी दोबारा फिर यही होगा। ये 2-3 तरीके होते हैं कि अगर यहाँ पे आप ग्रेजुएशन बेस पे आए हैं तो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। 3 साल का कोर्स होता है ग्रेजुएशन का, यहाँ पे 2 साल आपका वर्क वीज़ा, आपको PSW मिल जाता है तो ये 5 साल हो जाते हैं। तो बच्चे की एज भी 5 साल हो जाएगी जब आपके 5 साल यहाँ पे होंगे। अब आप क्या करें कि 2 साल आपका वर्क वीज़ा ले लें, या 2 साल का वर्क वीज़ा नहीं मिलता तो आप आगे मास्टर में एडमिशन ले लें। मास्टर में 1 साल की आप डिग्री कंप्लीट करें, दोबारा फिर 2 साल का PSW आप लें, तो ये आपको मजीद 3 साल मिल जाएंगे। तो ये 5 और 3 8 साल हो जाएंगे। 8 साल में आपके बच्चा 7 साल कंप्लीट कर चुका होगा। तो बच्चा यहाँ का जो है ना ILR के लिए एलिजिबल होगा और बच्चे की बेस पे आपने अपना फैमिली वीज़ा फाइल कर देना है। आप यहाँ पे आए हैं वर्क परमिट लेके 5 साल का। जी, और आपका बच्चा इधर आके पैदा होता है, मतलब विद फैमिली आए हुए हैं, तो उसके लिए फिर क्या सिचुएशन होगी? 5 साल का स्किल्ड वर्कर वीज़ा है डेफिनेटली, और बच्चा इधर आके पैदा हुआ है, 1 साल बाद हो गया, 2 साल बाद हो गया, वट एवर द सिचुएशन इज़, तो उसके लिए फिर कौन सा रूट होगा या वो क्या कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बहुत ही मतलब इसको डिटेल से मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि फ़र्ज़ कर लें कि आप जनवरी 2025 में यहाँ पे वर्क वीज़े पे आ गए हैं। आप आए हैं, आपकी वाइफ है, एज ए डिपेंडेंट वो आई हैं, और लास्ट मंथ में सपोज के आप कर लें कि अगस्त में यहाँ पे आप बेबी हो जाता है आपका, ठीक है। अब क्या होगा कि अभी तक का जो रूल है उसके मुताबिक अगर आप 5 साल यहाँ पे रहते हैं ना यूके में, इस रूल के मुताबिक, तो 5 साल बाद आप ILR के लिए एलिजिबल हो जाएंगे क्योंकि आप वर्क वीज़े पे हैं। अगर ये रूट 10 साल का हो जाता है, जैसा कि अब सुनने में आ रहा है कि यूके की जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसने वाइट पेपर इशू कर दिया है कि जो हम ILR है वो 5 से 10 साल में ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं, मूव करने जा रहे हैं। अब आपके 5 साल कंप्लीट होंगे जनवरी 2030 में। आपका बेबी उस वक्त तकरीबन 4-4.25 साल का हो चुका होगा। ऐसा ही है। अब क्या होगा कि आपको मजीद अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। अगर 10 साल का रूट है तो आप अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाएंगे 3 साल। आपका जाके वीज़ा वो एंड होगा 2033 में, आई थिंक 2033 में एंड होगा, लेकिन 2032 में आपके बेबी की एज 7 साल हो जाएगी।
आपके बेबी को 7 साल के बाद ऑटोमेटिकली वो ILR दे देंगे। ठीक है। आगे समझ है आपको, यानी कि आगे फिर वो सेम सिचुएशन आ जाएगी कि पेरेंट्स फिर उसी गार्डियन। हाँ जी, अगर ये 10 साल का नहीं करते, 5 साल का ही होता है तो इसका सिनेरियो ये होगा कि 5 साल के बाद ऑटोमेटिकली आप ILR पे हो जाएंगे, और जैसे आप ILR पे होंगे आपका बेबी भी उसी वक्त ILR पे ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि आपका बेबी यहाँ पे पैदा हुआ है और आपके साथ रह रहा है यहाँ पे। उसको ऑटोमेटिकली 7 साल नहीं गुजारने पड़ेंगे, वो आपके साथ ही वो ILR के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा वो। ठीक है, उसको 7 साल की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। अब एक और सिनेरियो बनता है कि आपने अगर जैसे ही आपको ILR मिल जाता है और वेरी नेक्स्ट डे आपका यहाँ पे बेबी की बर्थ होती है, तो वो यहाँ पे ब्रिटिश बॉर्न होगा, उसको 7 साल आगे जाने की जरूरत नहीं होगी, या उसको यहाँ पे रहने के लिए फैमिली वीजा, पेरेंट्स के फैमिली वीजे पे, यानी कि पेरेंट्स में से अगर किसी एक के पास भी ILR है, किसी एक के पास भी ILR है तो बेबी जो भी पैदा होगा वो ब्रिटिश नेशनल होगा। सही। अगर दोनों पेरेंट्स के पास ILR नहीं है या ब्रिटिश नेशनल नहीं है, तो जो सिनेरियो मैंने आपको बताया, अगर आप स्टडी वीजे पे हैं या वर्क वीजे पे हैं, तो किस तरह आपने अपना ड्यूरेशन यहाँ पे एक्सटेंड करना है, आया कि आपने स्टडी को ही आगे कंटिन्यू करना है, या आप स्किल वर्क वीजा लेते हैं या नॉन स्किल वर्क वीजा लेते हैं, किसी ना किसी तरीके से आपने अपने बच्चे के 7 साल यहाँ पे पूरे करने हैं। जैसे ही बच्चे के 7 साल पूरे होते हैं, बच्चे को ILR मिल जाएगा और आप उस बच्चे की बेस पे अपना फैमिली वीजा यहाँ पे या प्राइवेट फैमिली वीजा यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ से वर्क वीजा लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आदिल साहब एक और तरीका भी है कि यहाँ पे अब हम जब स्टडी वीज़े पे आते हैं ना, तो हमारा स्टडी वीज़ा जो होता है ना वो तकरीबन 16 महीने का होता है, और 16 महीने के अंदर हमने अपना PSW अप्लाई करना होता है। अब 2 साल का PSW हो गया तो ये टोटल तकरीबन कोई 40-45 महीने बन जाते होते हैं, 3.5 साल। तो 3.5 साल ये कर लें, और जब ये आपका ये स्टडी वीज़ा ख़त्म होने के करीब हो तो अपना 5 साल का वर्क वीज़ा आप ले लें यहाँ पे, तो ये तकरीबन 8.5 साल बन जाते हैं। तो UK कानून के अंदर एक ये भी है कि अगर आप यहाँ पे किसी भी वीज़ा पे आप सिवाय विज़िट वीज़ा के यहाँ पे किसी भी वीज़ा पे अगर आप 10 साल यहाँ पे UK के अंदर रहते हैं तो आप ILR के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आप यहाँ पे ILR के लिए एलिजिबल होंगे अगर आप यहाँ पे 10 साल के लिए रहेंगे। तो अगर लकीली आपका बच्चा हो जाता है पहले साल में, तो 7 साल के बाद बच्चे को ILR मिल जाएगा, और बच्चे के बेस पे आप अपना फैमिली प्राइवेट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और आपको मज़ीद वर्क वीज़ा लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि अगर आप स्टडी वीज़ा और वर्क वीज़ा दोनों का ड्यूरेशन इंक्लूड कर लेना, तो आप आसानी से 10 साल कंप्लीट कर सकते हैं। चलें जी, ये आपका बड़ा अच्छा हो गया, और यानी कि उम्मीद की एक किरण जो है ना वो मौजूद है हमारे जैसे लोगों के पास, कि वो बिल आखिर यानी कि वो जो जिस मकसद के लिए आए हैं जी सेटलमेंट के लिए UK में और पेपर्स लेने के लिए, तो ये ख्वाब पूरा हो सकता है अल्टीमेटली, जैसे भी हालात हों। अगर अल्लाह ताला ने उनको औलाद जैसी नेमत दी है, तो इसका मतलब है कि इधर आके अगर वो औलाद हुई है तो वो उनके लिए और बड़ी ब्लेसिंग। अच्छा अली साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जी जज़ाकल्लाह। और आज हम मतलब इकट्ठे एक सफ़र कर रहे हैं, और हमारा सफ़र पाकिस्तान में भी इकट्ठे था, और अल्लाह ताला ने आज हमें इधर भी मिला दिया, और आपने बड़े अच्छे जवाब दिए। आपकी रिसर्च, आप चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो डेफिनेटली आपकी ये जो बातें हैं इससे मुझे भी फ़ायदा हुआ है, आपके देखने वालों को भी फ़ायदा होगा। तो बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह इससे रिलेटेड होते हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चन दिया करें। हमसे जितना हो सका, जितनी भी हमारी रिसर्च होगी, हम उसके मुताबिक आपको जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।